मैनिफेस्टेशन अब ये किस किस तरीके से हमें नज़र आता है सोसाइटी में जब हम रहते हैं, तो किस तरीके से हमें दिखता है कि प्रिजुडिस हो रहा है। जैसे अगर लोग विड्रॉ कर जाएं, विड्रॉ मतलब जिस चीज़ को वो पसंद नहीं करते, जिसके अगेंस्ट उनके माइंड में प्रिजुडिस है, वो वहाँ जाए, वो वहाँ से चले जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन जूस के अगेंस्ट प्रिजुडिस है, जूस को ठीक नहीं मानता, वो किसी पार्टी में गया, उसने देखा वहाँ पे कोई कुछ लोग आए हुए हैं जो उससे हैं, जूस हैं जो लोग उस रिलीजन के हैं, तो वो क्या करता है, वो पार्टी से ही छोड़ के वो चला गया। क्यों विड्रॉ कर गया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिजुडिस है उनके अगेंस्ट, तो इसलिए वो वहाँ से चला गया, तो ये हो गया विड्रॉल। दूसरा होता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब जब उसको पता था कि वहाँ पे वो उन लोगों ने आना है, तो वो गया ही नहीं वहाँ पे, उसने अवॉइड ही कर दिया उनको फेस करना। द पर्सन हु इज प्रिजुडिस अगेंस्ट जूस हेट्स देम कम टू नो बिफोर हैंड। उसको पहले ही पता चल गया कि पार्टी में जूस आने वाले हैं, तो वो उस पार्टी में गया ही नहीं, उसने ज्वाइन ही नहीं की पार्टी। ये हो गया अवॉइडेंस। फिर होता है डिस्क्रिमिनेशन, जब हम बिहेवियर अपना ऐसे दिखाते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है कि टीचर हु इज प्रिजुडिस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी में फेल स्टूडेंट बिलोंग। सपोज कोई टीचर है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट प्रिजुडिस्ड है, उसने उस कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को अगर फेल कर दिया, तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। लिंचिंग मतलब जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है, लिंचिंग। लिंचिंग का मतलब होता है जब आप दूसरी कम्युनिटी के लोगों को फिजिकली हार्म करते हो, हर्ट करते हो, इंजर्ड करते हो, तो उसको बोलते हैं लिंचिंग। फिजिकली आप उनको पनिश कर रहे हो। फिर एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन का मतलब आप उस चीज़ को ही ख़त्म कर दो, मतलब उस ग्रुप के मेंबर्स को, उस ग्रुप मतलब दूसरी चीज़ों को जिसके अगेंस्ट आप प्रिजुडिस हो, आप उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दो। जैसे वॉर में होता है, जब एक दूसरे को बिल्कुल ही वॉर में ख़त्म कर देते हैं दूसरी कम्युनिटी को, उस टाइप से। ऐसा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल एक्सटर्मिनेशन का आपको एग्जाम में जो लिखोगे, तो यही लिखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर ने जूइस के अगेंस्ट एक्सटर्मिनेशन किया था, मतलब पूरी जूइश कम्युनिटी को ही ख़त्म करवाने की कोशिश की थी, और ऑलमोस्ट करा भी था बहुत सारे लोगों को, तो ये एक्सटर्मिनेशन आ गया। फिर है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग, किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। ये भी कुछ वैसे ही मेथड्स हैं जैसे हमने स्टीरियोटाइप में पढ़े थे। जैसे उसमें था एनफोर्स कॉन्टैक्ट, था कि जाके बात करनी है, एटीट्यूड वाले में भी था। इसमें इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, जब आप आपस में एक दूसरे के ग्रुप के साथ बात करोगे, कॉन्टैक्ट करोगे, तभी तो आपके माइंड में जो उनके लिए नेगेटिव थॉट है वो हो सकता है क्लियर हो जाए। एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी टू नो ईच अदर, मतलब एक दूसरे को जानोगे, उससे बात करोगे दूसरे ग्रुप से, और ये तब पॉसिबल है जब दोनों ग्रुप का इक्वल स्टेटस है। जहाँ पे कोई एक डोमिनेंट है और दूसरा एक स्लेव है, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक डोमिनेंट पर्सन अपने स्लेव से कभी बात नहीं करेगा। तो ये जो इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट है ना, ये इक्वल स्टेटस वालों में हो सकता है। और इस टाइम पे जो कॉन्टैक्ट होगा, ये थोड़ा सा इंटीमेट, क्लोज और ऑनेस्ट होना चाहिए, तब ये क्लैरिटी आती है। फिर एजुकेशन है, जैसे इंफॉर्मेशन का हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे लोग जितना ज़्यादा एजुकेट होते जाएंगे, उनके अंदर ये सारी चीज़ें, स्टीरियोटाइप, प्रिजुडिस, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, बेशक फॉर्मल एजुकेशन हो या इनफॉर्मल हो। फॉर्मल में स्कूल के थ्रू, इनफॉर्मल में अपनी फैमिलीज़ के थ्रू। जितना ज़्यादा एजुकेशन होगी, उतना ज़्यादा प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में कम होता जाएगा। जब हम एजुकेशन के थ्रू चीज़ों के पीछे का लॉजिक जानेंगे, दूसरे ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, अब दूसरी कम्युनिटी के बारे में पढ़ोगे, तो फिर आप धीरे धीरे समझना शुरू कर दोगे कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, उस बिहेवियर के पीछे। अब साइकोलॉजी खुद ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको किसी के बिहेवियर के पीछे का लॉजिक बताता है। तो इस तरीके की एजुकेशन अगर आप लोगे, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में किसी को लेके भी प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप या डिस्क्रिमिनेशन टाइप का बिहेवियर नहीं रहेगा। एक मेथड साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कल्चरल एसिमिलेटर। कल्चरल एसिमिलेटर ये होता है जब हम किसी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के ट्रेडिशन, नॉर्म्स, बिलीफ और वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि जो ग्रुप दूसरे ग्रुप के लेके थोड़ा सा अगर प्रिजुडिस हो भी, उसके माइंड में कुछ नेगेटिव हो भी, तो वो उसको क्लियर हो जाता है कि जो वो सोच रहा है वो ठीक नहीं है। तो कल्चरल एसिमिलेटर टेक्निक है ये। फिर एंटी प्रिजुडिस प्रोपोगेंडा है। प्रोपोगेंडा मतलब आप मीडिया के थ्रू लोगों को एजुकेट करो, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज बना के, फिल्म बना के। आजकल तो ये बहुत हो रहा है,
बहुत सारे कम्युनिटीज़ के ऊपर फिल्म्स बनती हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर फिल्म्स बनती हैं, जिससे लोग एजुकेट होते हैं, उनको क्लैरिटी आती है, तो उनके प्रिजुडिस धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। 60% इसमें दिया हुआ है कि फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हम 60% प्रिजुडिस कम कर सकते हैं। फिर आ जाता है इनकॉन्ग्रुएंट रोल। इनकॉन्ग्रुएंट रोल होता है जब आप किसी को जो उसकी सोच है उसके ऑपोजिट रोल दे दो। सपोज कोई जैसे कोई क्लास में कोई मॉनिटर है, उसको कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है क्लास का जो नहीं पसंद है, और आपने उसको रोल दे दिया कि तुम उसी को जाके उसका इस काम में उसकी हेल्प करोगे तब मैं तुम्हें मार्क्स दूंगी। टीचर ने उसको बोल दिया कि आपने उस बच्चे को जाके हेल्प करनी है तो मैं उस बेस पे तुमको मार्क्स दूंगी। अब यहाँ पे क्या, आपने उसको एक ऐसा रोल दे दिया जो उसके अगेंस्ट है, उसकी थिंकिंग के अगेंस्ट है, लेकिन क्योंकि वो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको पूरा करने के लिए, तो वो उसको जाएगा, हेल्प करेगा, और इसी हेल्प के बीच में जब उससे कांटेक्ट करेगा, उससे बात करेगा, तो धीरे धीरे उसका प्रिजुडिस ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि कांटेक्ट होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरीके से जब आप उसका किसी पर्सन को उसके प्रिजुडिस के कॉन्ट्रेरी कोई रोल दे देते हो, तो हो सकता है कि अपना रोल प्ले करते करते भूल जाए कि वो उनके अगेंस्ट प्रिजुडिस है। क्योंकि जो हमारा बिहेवियर होता है ना, अगर वो हमारी थिंकिंग से मैच ना करे, तो हम कोशिश करते हैं कि या तो हम अपनी थिंकिंग बदल लें या बिहेवियर। अब यहाँ बिहेवियर तो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो थिंकिंग चेंज हो जाती है। सो पर्सन कांट चेंज हिज बिहेवियर एट एज इट इज पब्लिक, क्योंकि सबको पता है